नरेंद्र जी, मेरे बड़े भाई भल्ला साहब, मंच पर जो बैठे हैं सबका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सबको सबसे पहले माफ़ी मांगता हूं कि मैं थोड़ा विलंब से आया। प्रेस वार्ता की शुरुआत में एक ऐसे व्यक्ति की बात से करूंगा जिनका कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं हो सकता, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था कि अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझ लेना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और चोरों से मिला हुआ है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। पिछले दिनों ये बड़ा वायरल भी हुआ ये वीडियो उनका। इसलिए वायरल हुआ क्योंकि यही बात अब लोग अयोध्या के रामलला के मंदिर में जो डाका डाला गया उससे जोड़ रहे हैं और गलत नहीं जोड़ रहे। ये जो चुप्पी है ऊपर, नाम किसके चल रहे हैं साहब? कोई टिन्नू, कोई चिन्नू, कोई गोविंद, कोई चंपत। चोरी में ही नाम चलेंगे टिन्नू, चुन्नू, गोविंद, चंपत। और मंदिर बनाने का क्रेडिट लेने में नाम किसका चलता है? जो राम को लाए हैं हम तो उनको लाएंगे, नरेंद्र मोदी। जिस दिन अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन हो रहा था उस दिन नहीं था कोई टिन्नू, चंपत, गोविंद, चुन्नू, कोई नहीं था। उनको तो छोड़िए, साधु संत समाज को साइड में बैठा दिया। कैमरा के फ्रेम में, आप लोग सब फ्रेम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कौन था? नरेंद्र मोदी। तो कैमरा के फ्रेम में नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बने उसका श्रेय लेगा नरेंद्र मोदी, और डकैती जब हो जाएगी तो टिन्नू, चुन्नू, गोविंद, चंपत। अमित शाह क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं, मोहन भागवत क्यों नहीं? अमित शाह तो जब से प्राण प्रतिष्ठापन हुए, जिस प्रभु राम के मंदिर के नाम से वोट मांगते हैं वहां नहीं गए। लगा लीजिए, रिकॉर्ड ढूंढ लीजिए, अमित शाह गए हों प्राण प्रतिष्ठापन के बाद। तो श्रेय आप हर चीज का लेंगे, चोरी का नहीं लेंगे। अब चोरी के बारे में इतने सवाल, डकैती के बारे में इतने सवाल आ रहे हैं तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? विदेशों में कहते हैं 1+7=8। कल कह रहे हैं 1+1=11। अरे प्रधानमंत्री हो, शर्म करो, कुछ लिहाज करो। देश की जनता का नहीं करते मत करो। जिस भगवान राम के नाम पर सत्ता में आए हो उनके सामने शर्म करो, जिम्मेदारी लो। ये 1 और 1 11 रखिए, कहीं और नौटंकी यहां मत करिए। हिंदू का मन आक्रोशित है। ये चोरी भगवान राम के मंदिर में नहीं हुई, ये डाका हमारी आस्था पर डाला गया। इसलिए, और मैं आपको ज्यादा धर्म की बात नहीं करूंगा, वो धार्मिक साधु संतों का काम होता है, लेकिन देव द्रव्य की चोरी हमारे शास्त्रों में एक पाप नहीं, महापाप माना गया है। देव द्रव्य की चोरी महापाप है। इन्होंने देव द्रव्य की चोरी की। ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बनाया या किसी शंकराचार्य ने बनाया? जी नहीं, ट्रस्ट नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर बनाया। जब ट्रस्टी आप चुनेंगे, ट्रस्ट आप बनाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय आप लेंगे, मंदिर निर्माण का श्रेय आप लेंगे, तो चोरी डकैती का श्रेय कोई टिन्नू, चिन्नू, गोविंद और चंपत क्यों लेगा? ये छोटी मछलियों को आपके सामने जानबूझकर गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि बड़े मगरमच्छ को बचाया जा सके। वो मगरमच्छ नागपुर में है, जयपुर में है, कहां है? दिल्ली में है, कहां है? बताइए, कौन है वो मगरमच्छ? हम सवाल पूछते हैं तो हमको क्या कहते हैं साहब? चिट्ठी लिखते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चिट्ठी लिख के कहा जाता है कि प्रियंका जी को बुलाओ, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, सबूत उनसे मांगो। चोरी आप करें, सबूत हम दें, यह कौन सा न्याय है? बुलाइए नृपेंद्र मिश्रा को,
फिर कहते हैं साहब अखिलेश यादव का क्या हक है पूछने का? मुलायम सिंह यादव ने कार से पर गोली चले, गोली किसने चलाई आपको मालूम है? कौन था उस वक्त का सबसे बड़ा सलाहकार, सबसे बड़ा अफसर मुलायम सिंह का? कौन था? नृपेंद्र मिश्रा। वही नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट का सब कुछ, वही नृपेंद्र मिश्रा की देखरेख में मंदिर बनेगा। और वही नृपेंद्र मिश्रा कह रहा है साहब ये चोरी नहीं है, ये डकैती है, दीजिए उसको नोटिस। विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद का बड़ा नाम, उसने कहा कि ये डकैती हुई है, दीजिए उसको नोटिस। रजनीश सिंह, विश्व हिंदू परिषद का आदमी, कोष में इसका भी रोल रहा ट्रस्ट में, वो कहता है कि नोटों की गड्डियां इधर से उधर गायब कर दी जाती थी, दीजिए उसको नोटिस। नोटिस देंगे आप हमको? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं, शंकराचार्य हैं, कि मैं इस मंदिर में इसलिए नहीं गया कि आरएसएस का एक तरह से ऑफिस है। आपने सारे ट्रस्ट में संघ के लोग भर दिए और अब हमको कहते हैं मोहन भागवत कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो धर्म का दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन धार्मिक लोग हैं। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। अगर हमारे देश में धर्म के नाम पे कोई चोरी और डकैती डालेगा तो हम आवाज उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और वही हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हमारी मांग है कि तुरंत प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें, माफी मांगे इस देश से, माफी मांगे संत समाज से। हमारी मांग है कि इस ट्रस्ट को तुरंत डिसॉल्व कर लिया जाए, खत्म कर दिया जाए इस ट्रस्ट को। लाइए साधु संतों को, हटाइए संघियों को। संघियों का काम है ट्रस्ट चलाना धर्म का। एक मंदिर साथियों, एक मंदिर पूरे देश में जो संघ सीधे सीधे जिसपे नियंत्रण करके बैठा है पूरे प्रोजेक्ट पे शुरू से अब तक, वो है अयोध्या का रामलला का मंदिर। और देख लीजिए उसमें क्या हो रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना चाहता, अपना पंजीकरण नहीं कराना चाहता। आप एक दुकान खोल लीजिए दोस्त, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, फलाना रजिस्ट्रेशन, ढीमका रजिस्ट्रेशन सब करानी पड़ेगी, संघ रजिस्टर नहीं होगा। क्यों? ताकि जब ऐसी चोरी हो, जब ऐसा डाका डले, तो संघ अपने हाथ खड़े कर दे, हम नहीं जानते। न उनकी अकाउंट बुक आपके सामने आएगी, न वो रजिस्टर करेंगे अपने आप को, न मेंबरशिप का कोई रजिस्टर होगा। अब चंपत राय से भी दूरी बना लेंगे, देख लीजिएगा, जैसे गोडसे से बनाई थी 1948 में 30 जनवरी के बाद। यही इनकी असलियत है। आप आइए मेरे साथ दिल्ली, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। भल्ला जी, वोल्वो की बस आपकी जिम्मेदारी, खाना हमारे साथियों के लिए और मेरे लिए आपकी जिम्मेदारी। मैं आपको झंडे वालान के आरएसएस के 7 स्टार नए वाले ऑफिस में ले चलता हूं। ये हेडक्वार्टर है आरएसएस का दिल्ली में, झंडे वालान में। 7 स्टार से कम नहीं है। वो दस्ताने पहने हुए वेटर आपको खाना खिलाते हैं, पोहा खिलाएंगे, नॉनवेज नहीं मिलेगा, लेकिन दस्ताने पहने हुए, जैसे 7 स्टार होटल्स में होता है। फिर वहां से मैं आपकी वोल्वो बस को लेकर चलूंगा बीजेपी के नए ऑफिस में दिल्ली में। भल्ला साहब आप जरूर लाइए। परमिशन अंदर जाने की आप लोग खुद लाइए, हमें नहीं मिलेगी, न भल्ला साहब को मिलेगी, न रविंदर भाई को मिलेगी। लेकिन जो वहां जाते हैं पत्रकार बंधु, वो हमें बताते हैं, कभी कभी फोटो में भी भेजते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पूरे देश में कांग्रेस का हर ऑफिस देखा है, हर ऑफिस हर राज्य का देखा है। वो सारे ऑफिस को अगर आप बेच भी देंगे ना, तो वो बीजेपी का जो एक ऑफिस है दिल्ली का, तब भी नहीं बना पाएंगे। अगर 7 स्टार सबसे बड़ा माना जाता है तो वो 14 स्टार है। ये पैसा कहां से आता है? ये मंदिर से चोरी करके करते हो आप? ये हमारा सवाल है आपसे। मंदिर के नाम पर आपने वोट लिए, लोगों की आस्था को आपने जगाकर, लोगों को भावनात्मक बनाकर आपने वोट लिए, आपको वोट मिले, तीसरा टर्म मिला। अब आप मंदिर के धन को चुरा कर, और फिर जब आरोप ज्यादा लग गए तो 2-3 चीजें दिखा दी, साहब ये देखो, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। कहां है वो 200 किलो चांदी जो सिंधी समाज ने दी थी? दिखाइए। छोटे आभूषण आज मालूम पड़ा कि वो पिघल के उसको
किसी ने अपना घर खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद रहा है, सुना कोई दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रही है। जिस मंदिर पर आप पूरा हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उससे डाका डालकर दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कैसा धर्म आप हमारे देश में ला रहे हैं? इन धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों से हिंदुओं को खतरा है। ये आज से नहीं कह रहे हम, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल से कांग्रेस ये कहती आ रही है कि ये धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते, इनसे हिंदुओं को खतरा है। और आज ये साबित हो गया। हिंदुओं को अगर खतरा है किसी से, तो वो है राम मंदिर के नाम पे वोट लेने वाले आरएसएस और राम मंदिर की चोरी करने वाले विश्व हिंदू परिषद जैसे लोगों से, इस ट्रस्ट से, और उस व्यक्ति से जो आपको बताता है 1 + 7 8 होता है, जैसे हमें तो मालूम ही नहीं था। तो आपसे हमारी आग्रह है हमारा कि हमारी जो मांग है कि ट्रस्ट को डिसॉल्व किया जाए, हमारी जो मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में टाइम बाउंड जांच की जाए, हमारी मांग है प्रधानमंत्री सामने आके माफी मांगे, मुंह खोलें, बताएं क्या है, और साधु समाज को, संत समाज को आप लाइए, ट्रस्ट में बैठाइए, नए ट्रस्ट में, उनकी देखरेख में हमारे धर्म के इतने बड़े स्थानों का निगरानी होनी चाहिए। किसी और, ये नागपुर के लोग और दिल्ली के मोदी के लोगों की जगह नहीं है ट्रस्ट। आज से 30 साल पहले निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ का चंदा चोरी कर लिया, जो मंदिर के नाम पे, मंदिर निर्माण के नाम पे, उस मूवमेंट के नाम पे जो खड़ा किया था। आज तक जवाब नहीं मिला, आज तक जवाब नहीं मिला। अब मैं और एक आंकड़ा देता हूं आपको। 2020 से 25 के बीच हिंदू समाज से आरएसएस और उनके विभिन्न संगठन 3500 करोड़ इकट्ठा किया है। और अंत में 1-2 तथ्य आपको दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, अभी तक शायद ज्यादा सामने आए नहीं है। एल&टी नाम की कंपनी, एल&टी ने कहा था कि हम 1 रुपए में ये मंदिर बना के देंगे, लेकिन मंदिर पे 2100 करोड़ का खर्चा कैसे आया? एल&टी को क्यों नहीं आपने वो काम दे दिया? 1 रुपए में बना रहे थे। दिलीप सिंह राठौड़, मेरे राज्य का, राजस्थान का, उसने कहा था कि धौलपुर स्टोन जो आप यूज करेंगे मैं वो मुफ्त में दूंगा, 1 रुपया लूंगा। जी नहीं, 500 रुपए स्क्वायर फीट से पत्थर खरीदा गया। दिलीप सिंह राठौड़ दिल्ली में है, कल मैं मिल रहा हूं उससे। तीसरा बहुत रोचक तथ्य है, मंदिर से 8 किलोमीटर दूर चंपत राय जी और इनकी ट्रस्ट ने एक 86 करोड़ की जमीन खरीदी, उसमें चारा लगाया गाय भैंस को चराने के लिए, दिखाया किताबों में कि चारा लगाया हुआ है, लेकिन मंदिर के ट्रस्ट के पास कोई गौशाला नहीं। वो चारा कौन खा रहा है, किसने लगाया? वो जमीन जो 86 करोड़ की है, अगर यूं को खरीदने जाता तो उसकी 1/4 कीमत पे मिल जाती, लेकिन उन्हें 86 करोड़, 20 करोड़ की जमीन 86 करोड़ में ट्रस्ट के पैसे से ली गई, दिखाया गया कि चारा लगा रहे हैं। अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है, आप जैसे साथी भी बहुत कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन हिंदू संघ को और भारतीय जनता पार्टी को और विश्व हिंदू परिषद को माफ नहीं करेगा। ये गली गली में ये बात पहुंच गई है। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, लोगों ने अपना पेट काट कर चंदा दिया था। ऐसे लोग हैं। ये धर्मपरायण देश है, इसमें तीर्थ यात्रा जाने के लिए लोग 10-20 साल तक बचत करते हैं, अपने माता पिता को फिर तीर्थ यात्रा में भेजते हैं। उनके साथ धोखा, ये महापाप है, ये अपराध नहीं है, ये पाप है। आपके सवाल। पवन जी, आज 23 ने मास रेजिग्नेशन दिया है जो राम मंदिर में काउंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एक साथ 23 लोगों ने रिस्पॉन्सिबल जो है मास रेजिग्नेशन दिया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, मैंने आपको कहा, मैं फिर दोहराता हूं कि ये छोटी मछलियों से काम चलने वाला नहीं। बड़ा मगरमच्छ अपने आप को बचा रहा है, इसलिए रोज किसी का इस्तीफा, किसी को निकाला, यही सब चलता रहेगा। कुछ नए लोग आ गए। नए लोग कौन आए? नया कौन आया साहब? वो और महान, वो नैल्को में थे,
कृष्ण गोपाल, क्या नाम है, कृष्ण मोहन, कृष्ण गोपाल जो भी नया जो बना है, वो नैल्को में थे जहां भ्रष्टाचार के ऊपर गंभीर आरोप लगे। अब वो रामलला के ट्रस्ट में विराजमान होंगे। खत्म कर। इसलिए ये 25-23 जितने लोगों ने भी इस्तीफा दिया साहब, उससे कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने राम के नाम पे खाया है, हम उनसे सब कुछ उगलवाएंगे। ये कहते थे ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये राम के नाम की खाई है इन्होंने, इनसे हम सब कुछ उगलवाएंगे। जी। मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल है जो कागजों में है। जी हाँ, हमने देखा कि कागजों पे अस्पताल भी है, कागजों पे डॉक्टर भी हैं, नर्स भी है, मरीज भी है, वैसे खर्चा भी हो रहा है, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगी उस अस्पताल में। अब ये आपके सामने है। बहुत अच्छा नारा दिया था मोदी जी ने, मैं बड़ा कायल हूं उस आदमी के नारों का। हर नारा सच्चा होता है, मोदी है तो मुमकिन है। पवन जी, राम मंदिर के साथ जो है वो बद्रीनाथ मंदिर जब उत्तराखंड में जो है वो भाजपा की सरकार है, एक ही व्यक्ति को अभी तक जो है उस पर गाज नहीं है, बहुत चढ़ावा चढ़ता है बद्रीनाथ के केदारनाथ में, और उसके भी जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हम बिल्कुल ये आवाज उठा रहे हैं कि जिस तरह से धर्म के पीछे छिपकर आप मूर्ख भी बनाते हैं लोगों को, और फिर जो राजधर्म है उसका भी पालन नहीं करते, जिस तरह से सरकार चलानी चाहिए नहीं करते, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं जैसे अस्पताल का उन्होंने उदाहरण दिया, अस्पताल इस तरह के हैं जो कागज पे हैं, सारे वो काम कर रहे हैं जो धर्म के खिलाफ है। उसके बाद मंदिरों में चोरी भी करते हैं। तो कहीं तो कुछ, हमारे राजस्थान में तो कहते हैं, हमारे आपके यहाँ भी कहते होंगे कि एक गांव तो डायन भी छोड़ देती, मंदिरों को तो छोड़ देते साहब। आप बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में नलखेड़ा में बगलामुखी देवी का मंदिर है, कल वहाँ का भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। लगातार ऐसे उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं जिसमें सरेआम ये हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार लूट खसोट डकैती मचा रहे हैं। क्या मंशा है सरकार की मंशा जितना हो सके हमको, आपको, सबको मूर्ख बनाने की, भावनाएं जगाने की, गुस्से की भावना, दुख की भावना, नफरत की भावना, ताकि ये सब खेल चलते रहें। हमारा और आपकी मंशा क्या है कि इनके खेल अब रोकने। अब ये खेल नहीं चलेगा, ये डकैती नहीं चलेगी। सवाल ये है, कश्मीर की स्टेट को लेकर कांग्रेस ने भी एक जो है बड़े कैंपेन लॉन्च किया था। उस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि 20 तारीख को जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो वो दिल्ली में जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसका न्योता कांग्रेस पार्टी को भी दिया गया है, आप अलायंस पार्टनर भी हैं। सवाल ये रहेगा सर कि उसमें जो है मीरवाइज उमर फारूक को इन्विटेशन दिया गया। अब आरोप ये लग रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेपरेटिस्ट को स्टेज दे रही है, और क्या कांग्रेस भी ऐसे सेपरेटिस्ट के साथ वो स्टेज शेयर? देखिए साहब, स्टेटहुड की बात इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने ऊंची बुलंद आवाज़ उठाई तो वो कांग्रेस पार्टी ने उठाई। तब हमने भी आमंत्रित किया था एनसी को। चलो अच्छा है कि देर आए दुरुस्त आए, तब वो भी जागे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जितने लोग ये आवाज़ उठाएंगे उतना अच्छा। शायद तब नहीं शामिल हुए थे, कोई बात नहीं, सरकार चलाने में व्यस्त थे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आवाज़ उठा रहे हैं। अब हम जाएंगे नहीं जाएंगे ये तय तो हमारे साथी जो बैठे हैं ये और इंचार्ज साहब हैं, वो लोग सब तय करेंगे, जो वो सलाह देंगे वही होगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र एकदम पारदर्शी लोकतंत्र है, तो वो दिक्कत नहीं है। अगला सवाल। लेकिन सवाल ये था कि अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, वो तो आप जिन्होंने बुलाया उनसे पूछिए साहब, उसमें हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इससे फिल्म जो है सतलुज, जो पुराने काले सच को उजागर किया गया, अचानक उसको बैन कर दिया। जिन्होंने बैन किया, कश्मीर फाइल को बीजेपी ने इसको बढ़ा चढ़ा कर लोगों को प्रमोट किया। जिन्होंने बैन किया उनसे पूछिए साहब कि पहले आपने परमिशन दी, फिर आपने बैन कर दिया, फिर कहते नहीं अब फिर परमिशन देने के लिए कमेटी बन गई। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि इससे उनको फायदा होगा या नुकसान। ये हर चीज फायदा नुकसान से देखते हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जो भी है, उनसे उनको फायदा उनको लग रहा था। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की बहाली के लिए आवाज उठाएगी। साहब हम तो सड़क से लेकर संसद तक, अगर आपको याद हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन हमने पास की, खरगे साहब और राहुल जी ने चिट्ठी लिखी स्टेटहुड के लिए,
स्टेटहुड की सबसे बुलंद आवाज कांग्रेस ने हमेशा उठाई है, आगे भी उठाएंगे और दिलवा के रहेंगे। राम सर, जन्मभूमि राहुल गांधी का TV9 पटना का बारी दौरा- बारी। राहुल गांधी का पटना का दौरा रद्द हुआ है छात्रों की गूंज को लेकर जो कैंपेन वहाँ- पूरा एक नया प्रोग्राम बना के आपके सामने लेकिन बताएंगे। सर लेकिन बीजेपी सवाल कर रही है, वो ये कह रही है कि राहुल गांधी को छुट्टी से फुर्सत नहीं मिल रही है। बीजेपी वाले पहले पेपर लीक करवाते हैं, फिर हमारे आंदोलन पे हमसे सवाल पूछते हैं। अरे साहब, आप पेपर लीक बंद कर दो, हम आंदोलन भी बंद कर देंगे। पेपर लीक तो बंद करो। INS पवन खेड़ा जी, वहीं पर एक और सवाल है। बीजेपी ये कहती है कि राम मंदिर पर जिस तरह से ये सब चीजें सामने आई हैं, राहुल गांधी की तरफ से जो है अभी तक कोई भी उसको लेकर ट्वीट नहीं आया है। हर विषय पे वो ट्वीट तो करते हैं। राहुल गांधी बोलेंगे तभी सुधरेंगे ये लोग। तो मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, फिर जिम्मेदारी ले लें। अभी बुलवा दें, अभी कहलवा देते हैं। हर चीज पे राहुल जी की इंतजार कर रहे हैं साहब। वो बोलेंगे कोविड आ रहा है, नहीं जी नहीं आ रहा, आ गया कोविड। वो कह रहे हैं किसानों के ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं लेंगे जी। उन्होंने 2-3 बार बोला, हाँ जी ले लिए वापस। हर चीज अगर राहुल जी से ही माननी है आपको, हटो सरकार से, हमें आने दो, फिर हम दिखाते हैं कैसे पेपर्स होते हैं, कैसे डकैती रोकी जाती है, कैसे स्टेटहुड देनी होती है। ये सब फिर हम कर देंगे। फिर इनकी जरूरत क्या है? ये सिर्फ विदेशों में 1+7 8 होता है, यही करते रहेंगे, मेलेडी बांटते रहेंगे। ये क्या मेलेडी बांटने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने? 3 मेंबर की क्या नाम है? मेलेडी है ना वो क्या मेलोनी को मेलेडी। राम जन्मभूमि को लेकर 3 मेंबर की सर्च कमेटी बनाएंगे जो कि सीओ को अब सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे देखते हैं आपके सारा? भाई साहब, पहले मगरमच्छ तो कुछ बोले, मुंह खोले ना। मगरमच्छ विदेशों में घूम रहा है, यहाँ हम सबको बिजी रखा हुआ है, सर्कस चला रखा है। मगरमच्छ को मुंह खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम मान लेंगे कि साहब आप ही हो इस सब के पीछे। मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि तेरे फ्रेम में आप ही दिखते हो। Any other question? Thank you very